हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इंटीग्रेशन का ये 9वां लेक्चर है, ठीक है। और आज हम लोग इसमें बात करेंगे इंटीग्रेशन का कौन सा, तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ लिख दीजिए, ठीक है। नहीं, बात एक ही रहेगा, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्या होता है, पहले इस चीज को हम लोग समझते हैं स्टूडेंट्स कि पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है। देखिए, कहने का मतलब इंटीग्रेशन करना, तो इंटीग्रेशन हम लोग ऐसे करेंगे ना कि एक फ्रैक्शन को पार्शियली तोड़ देंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एकदम ध्यान से समझिएगा। मान लीजिए कि आपसे किसी ने कहा कि ये जोड़ो, ठीक है। अब आपने क्या किया कि इसको जोड़ लिया, ठीक है। तो जोड़ा तो x + 1 × x + 2 एलसीएम हो गया, फिर 3 × x + 2, 3 × x + 2, फिर 4 × x + 1, ठीक है। 4 × x + 1, अब बोलो कितना हुआ, तो 3x + 6, फिर से 4x + 4 अपॉन x + 1 × x + 2, तो ये कितना हुआ 7x + 10 अपॉन x + 1 × x + 2, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे किसी ने कहा, यहां पे मैं एक बात लिख सकता हूं ना कि देयरफॉर 7x + 10 बाई यानी अपॉन x + 1 × x + 2 बराबर 3 अपॉन x + 1 प्लस 4 अपॉन x + 2, ये तो हुआ। सोचो, अगर आपको कोई ये कहता, ये 1 मिनट के लिए मान लो मैंने हटा लिया, छिपा लिया, और तब कहता कि इसका इंटीग्रेशन करिए, तो आपके लिए आसान है या नहीं है? बिल्कुल आसान है। आप क्या करेंगे, dx 3 को तो कांस्टेंट है, बाहर करो, dx अपॉन x + 1, तो log x + 1 करोगे भाई, क्योंकि लीनियर है तो डायरेक्टली एक की तरह ट्रीट करेंगे। तो ऐसे में इंटीग्रेशन करना आसान है, आसान है। लेकिन अगर आपसे कोई सिर्फ ऐसे कहता कि अब बताओ, अब जरा बताओ इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, तब तो मुश्किल चीज हो गया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं ना बन रहा है, डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं बन रहा है। एक और तरीका हो सकता है, ये लीनियर है और नीचे क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया है, ठीक है। और इसके बाद क्या तरीका हो सकता है, तो इसके बाद बस यही तरीका है कि आप इसको पार्शियली तोड़ दें, मतलब ये जाने कि ये जो फ्रैक्शन दिख रहा है आपको, ये कौन कौन से 2 फ्रैक्शन का जोड़ है या 3 फ्रैक्शन का जोड़ है, मैंने किन किन चीजों को जोड़ने पे ये आया है। तो इसको बिल्कुल पार्शियली तोड़ना ही, मतलब तोड़ करके और तब इंटीग्रेट करना ही, ये कहलाता है कि आपने पार्शियल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करके इंटीग्रेशन बनाया, या इंटीग्रेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। यही होता है, इसमें कोई बहुत बड़ा थियरी नहीं होता है, बस कुछ चीजें होती हैं, है ना। जैसे आपको तो पता है ना कि जब इसको तोड़ेंगे तो ये हो गया, लेकिन जब क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहेगा तो ये चीजें तो नहीं ना आपको पता रहेगी पहले से, तो इसलिए इस 3 के बजाय क्या मानेंगे, a मान लेते हैं, और फिर इसके बजाय क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं, ठीक है। और इसको मान करके a और b पहले 3 और 4 ला देंगे और वो कर लेंगे। ये छोटा सा एक एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, क्वेश्चन करा के दिखाता हूं, तब आपको और भी क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, जैसे अगर आपको क्वेश्चन दिया जाए, है ना, कि जरा ये क्वेश्चन करके दिखाओ, तो ये इंटीग्रेट करो तो i बराबर x अपॉन x - 1 × x - 2, ठीक है ना। इसको आपको इंटीग्रेट करना है। तो भाई देखो,
ऐसे तो हम इसको तोड़ेंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, ये लीनियर है। आपका मन, आप चाहें तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक पे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। लेकिन आप यदि इसमें चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं इस चीज को, ऐसे इसको पार्शियली तोड़ देना है। मतलब ये जानना कि x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 कौन से दो फ्रैक्शन का जोड़ है, ये जानना है ना, और तब उसे इंटीग्रेट करना है ना, ये जानना आपके लिए जरूरी, तो उसी को पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं। तो यहां मान लिए कि लेट a अपॉन, ध्यान दीजिएगा ये लीनियर है, x माइनस 1 क्या है, लीनियर, तो लीनियर रहता है तो कांस्टेंट लेते हैं, ठीक है, और मतलब जितना रहेगा उससे वो कम डिग्री लेंगे। ये भी लीनियर है तो यहाँ पे b ले लिया, और ये x माइनस 2 बराबर x अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे एलसीएम ले लिए तो x माइनस 1 एक्स माइनस कट गया, तो a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1 बराबर x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इतना तो समझ रहे हैं आप, ये और ये खत्म, ठीक है। अब सोचो मुझे a निकालना है तो b को खत्म कर दो। b खत्म कब होगा, जब x बराबर 1 रखेंगे तो, क्योंकि 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ पर आप रखते हैं x बराबर 1, पुट x बराबर 1। अब देखो तो ये 1 माइनस 2, फिर ये b, तो 1 माइनस 1। अब मैं ये बच्चों वाला क्या दिखाऊं, हटाता हूँ सीधा, 1 माइनस 1 0 हो गया, ठीक है, और इधर सिर्फ x बचा है तो वो 1 हो गया, तो 1 माइनस 2 तो माइनस 1, ये a है भाई a, तो माइनस a बराबर 1, यानी कि इससे आपको क्या पता चला कि a का वैल्यू कितना है, -1 है, a का वैल्यू कितना है -1 है, ठीक है। अब आ जाओ कि b के लिए, ठीक है, अगर आपको b चाहिए तो a को खत्म करो, तो a का, अब की x का वैल्यू क्या रखोगे, पुट x बराबर 2, तो 2 रख देंगे तो 2 माइनस 2 0, तो यहाँ देखो b और ये 2 माइनस 1 बराबर 2, 2 में से गया 1, यानी b बराबर कितना आया 2 आया। तो बताइए a और b निकल गया ना, बोलिए a और b तो निकल गया, तो अब आसान हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। ये जो क्वेश्चन था, सॉरी ये देखिए यहाँ पे यही क्वेश्चन था ना कि i बराबर x अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 dx। देखो अब x अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 के जगह पे, इतना के जगह पे इतना लिख सकते हैं, तो लिखते हैं a बाई एक्स माइनस 1 प्लस b बाई एक्स माइनस 2 dx, ठीक है। और अब क्या करेंगे, a और b का वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, a और b का वैल्यू रखेंगे, तो रखिए a बराबर -1 आया है, -1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस b बराबर 2 आया है, ठीक है ना, और ये dx। देखिए ये लीनियर है ना, तो लीनियर है तो बहुत आसान है, मतलब डायरेक्ट x की तरह ट्रीट करेंगे। तो हम इसको प्लस वाला पहले लिख देते हैं, 2 log x माइनस 2, ये माइनस है, माइनस, अच्छा नीचे में इसका डिफ्रेंसिएशन 1 ही ना आएगा तो छोड़ दीजिए, फिर माइनस log x माइनस 1, इसका डिफरेंस 1 आएगा तो छोड़ दीजिए, प्लस c, तो हो गया इसका आंसर, समझ गए। हाँ ऐसे ही होता है। और एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग पार्शियल फ्रैक्शन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, dx अपॉन एक्स माइनस 1
अपॉन x माइनस टू, ठीक है, dx अपॉन x, इसको प्लस कर दिए, चलिए x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, ठीक है, एकदम वही काम करना है। लेट a बाई एक्स प्लस वन बी बाई, है ना, एक्स प्लस टू, ठीक है, बराबर वन बाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू। इसके बाद का जो स्टेप है बिल्कुल उसी तरीके से है, तो उसी तरीके से यानी जिस प्रीवियस जो मैंने क्वेश्चन बताया बिल्कुल उसी तरीके से है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत आसान भी मिल जाता है क्वेश्चन, जरूरी नहीं कि हम पार्शियल पे ही करेंगे, इसको ऐसे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये पार्शियल पे कैसे करेंगे समझ गए ना, ये लीनियर है तो ये कांस्टेंट, लीनियर है तो कांस्टेंट, ठीक है। फिर एलसीएम लेकर ए और बी का वैल्यू निकाल दोगे, ए और बी का वैल्यू निकालने के बाद अलग अलग तोड़ के आंसर आ जाएगा। लेकिन इसका आंसर ऐसे भी तो आ सकता है, इसको हम लोग ऐसे भी तो बना सकते हैं। अगर पहले दिमाग ऐसे ही लगाना, अगर ऐसा पहले दिमाग सेट कर गया तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चन बन गया, जरूरत नहीं है कि पार्शियली तोड़ेंगे। यहाँ वन है तो कोई चाहे तो ऐसे भी तो लिख सकता है, बोलिए तो x प्लस टू माइनस एक्स प्लस वन, x खत्म हो गया, दो में से गया एक, सेम टू सेम बात रहेगा, है ना, और ये dx, फिर ये x प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू, देखो इतना बाई इतना, तो x प्लस टू खत्म, तो क्या बचेगा dx अपॉन एक्स प्लस वन, फिर dx अपॉन, देखिए ये और ये खत्म, तो क्या बचेगा x प्लस टू। तो अब इसका आंसर कितना होगा भाई, जी हाँ, तो log x प्लस वन माइनस log x प्लस टू प्लस सी। ये x की तरह तब ट्रीट होगा जब ये लीनियर है, समझ गए ना, ये बात ध्यान देना है। और x का ट्रीट करने के बाद इसका डिफ्रेंशिएशन नीचे लिखते हैं, तो इसका डिफ्रेंशिएशन भी तो वन ही ना होगा, इसलिए छोड़ दिया मैंने, समझ गए। तो ये ऐसे बनेगा। चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन डायरेक्ट देखते हैं। ये देखिए i बराबर x माइनस वन एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस टू, ठीक है ना, ये है क्वेश्चन भाई, ठीक है। देखो अब क्या करेंगे, सेम वही चीज़, नीचे ऐसे है ना लीनियर, तो a बाई एक्स माइनस थ्री, देखो ये लीनियर है तो ये a होगा कांस्टेंट, ठीक है। फिर b बाई एक्स माइनस टू बराबर एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री, फिर ये एक्स माइनस टू, ठीक है। अब ये देखो एलसीएम लो, तो ये कट गया, फिर ये एक्स माइनस टू, फिर ये b इंटू एक्स माइनस थ्री बराबर एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री और ये एक्स माइनस टू, तो ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब इसमें आपको चुनना है कि पहले a निकालूं कि b, कोई भी निकाल लो भाई। अगर x बराबर तीन रखोगे तो ये तीन माइनस तीन क्या हो जाएगा, जीरो, यानी यहाँ पे पुट x बराबर थ्री, तो तीन रखे तो ये b खत्म, तो ये देखो तीन में से दो गया एक, यानी a इंटू थ्री माइनस टू बराबर थ्री माइनस वन, तीन में से दो गया एक, तो a बराबर बोलो तीन में से एक गया कितना है, तीन में से एक है भाई, ये दो हो गया, तो a का वैल्यू आ गया दो। अब देखो अब क्या पुट करोगे, पुट x बराबर, अब a चाहिए, नहीं b चाहिए क्योंकि ये तो मिल गया, तो a को खत्म करो, तो x बराबर टू पुट करो, तो पुट x बराबर टू, ठीक है, तो ये जीरो हो जाएगा। अब देखो b इंटू टू माइनस थ्री, तो ये टू माइनस एक, तो ये माइनस b बराबर एक, तो b बराबर माइनस एक आ गया, a और b आ गया। मेन इसमें काम होता है a और b निकालना। अब ये जब जिस दिन a और b निकल गया तो i पे आ जाओ, i क्या था, x माइनस वन, फिर ये x माइनस थ्री और ये x माइनस टू dx, ठीक है ना। अब देखो इसका वैल्यू जो है
इस पूरे चीज का वैल्यू किस रूप में था, इस रूप में था, तो इसको आपने लिख दिया a बाई एक्स माइनस थ्री प्लस बी बाई एक्स माइनस टू, है ना, ये लिख दिया और ये dx। अब a का वैल्यू बोलो कितना है, तो a का वैल्यू 2 है, तो 2 बाहर हो गया, dx बाई एक्स माइनस थ्री प्लस b माइनस में है तो क्यों ना यहाँ पे माइनस लिख दूँ, माइनस, और b का वैल्यू 1 हो गया -1, तो यहाँ पे सिर्फ होगा dx अपॉन एक्स माइनस टू। अब देखो 2 इसका बोलो कितना हो जाएगा, 2 log x माइनस थ्री, इसका डिफ्रेंसिएशन नीचे करते हैं लेकिन इसका डिफ्रेंसिएशन 1 होगा इसलिए छोड़ दिए, और फिर यहाँ पे log x माइनस टू प्लस सी, ठीक है, तो हो गया इसका। तो मुझे लगता है अपने लीनियर वाला तो समझ चुके होंगे, है ना, लीनियर वाला समझ चुके होंगे। अच्छा इधर अगर आपको कोई दिक्कत हो तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ स्टूडेंट, अगर देखने में हो सकता है, ये देखो माइनस, ये हो जाएगा log x माइनस टू प्लस सी, ठीक है, अब ठीक है। तो ये इस तरीके से बनता है। अब हम लोग थोड़ा इसमें अलग टाइप पे आएंगे, जब यहाँ पे लीनियर के अलावा, है ना, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री हो जाए या मान लीजिए किसी पे होल स्क्वायर हो, तब क्या करेंगे, ठीक है ना। चलिए चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये दूसरा टाइप है, ठीक है ना, दूसरा टाइप पार्शियल फ्रैक्शन का कैसा, जब इसमें ना एक में होल स्क्वायर हो, देखिए एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर, 2x प्लस वन का होल स्क्वायर। देखिए याद रखिए, जब भी अगर होल स्क्वायर रहे ना तो उसको 2 बार लिखेंगे, एक बार पावर 1 दे करके और एक बार पावर 2 दे करके, ऐसा कुछ। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब इसमें हम लोग क्या काम करेंगे, हम लोग इसमें क्या काम करेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा, ऐसे मानेंगे लेट a अपॉन a लिया ना, ध्यान दीजिएगा, a अपॉन एक्स माइनस वन, एक ऐसे ही ले लिया नॉर्मल, ठीक है, स्क्वायर था लेकिन एक अकेला ले लिया। फिर ये b अब की बार 2 ले लेंगे इसका स्क्वायर के साथ, फिर एक जो अकेला है c अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है ना, और क्या बना, तो 1 बाई एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू। यही इसका नियम ही है, ऐसे करेंगे तभी ये टूटेगा पार्शियली। और एक खास बात है स्टूडेंट, पार्शियल फ्रैक्शन पे तोड़ने से पहले हमेशा ध्यान दे दीजिएगा कि ऊपर में जो है उसका डिग्री नीचे से छोटा होना चाहिए। जैसे नीचे वाले का डिग्री सॉल्व करेंगे तो 3 होगा, जबकि ऊपर में तो कांस्टेंट है, यानी कि डिग्री 0 होगा, ठीक है, तो वो चीज होना चाहिए तभी टूटेगा पार्शियल पे। अब जरा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या है, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस टू, ये इसको एक बार में काटेगा यानी a इंटू एक्स माइनस वन, ये पूरी तरह काटेगा यानी b इंटू एक्स माइनस टू प्लस, ये देखिए c, ये एक्स माइनस टू खत्म यानी c इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और ये है 1 अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, फिर ये एक्स माइनस टू, ठीक है। अब वही बात, ये तो हमारा पूरा खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया। अब इतना बराबर 1, अब मेन बात है कि ए बी सी का वैल्यू निकालना है, ठीक है। देखो आप अगर x बराबर 1 रखते हो, x बराबर 1 रख दिए तो 1 में से 1 गया 0, ये भी 0, दोनों खत्म, b निकलेगा, तो b इंटू 1 माइनस टू बराबर 1, तो माइनस b बराबर 1 यानी b बराबर -1, इसकी बात हो गई। अब सुनो, अब क्या करेंगे भाई, अब जरा b को खत्म करो, ठीक है, तब तो a और c दोनों रहेगा ना, हाँ, तो क्या हुआ, पहले खत्म करो ना, b का वैल्यू तो मिल गया, है ना। अब इसको खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने मन से कुछ एक वैल्यू रखेंगे, जैसे पहले x बराबर 2 रखो, ठीक है, तो पुट x बराबर
x बराबर 2, तो कितना हुआ a और ये 2 माइनस 1, a 2 माइनस 1 और यहाँ पे देखो 2 माइनस 1 1 यानी कि c का स्क्वायर c होगा बराबर इधर 1, तो a प्लस सी बराबर कितना हुआ 1 हुआ। अब रही बात इसमें ये देखने की स्टूडेंट है ना कि हम लोग क्या करेंगे आगे ताकि एक a और c निकले, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक और चीज का वैल्यू रख के देखो एक बार, है ना। जैसे मान लीजिए पुट x बराबर 0, x बराबर 0 रख दो, तो 0 रखोगे तो ये माइनस ए 0 रखोगे तो ये माइनस 2 भी हुआ, लेकिन b का वैल्यू -1 है तो -2b, तो -2 इंटू -1 2 होगा, तो ये हो गया +2। यहाँ 0 रखोगे तो 0 माइनस 1 यानी -1 का स्क्वायर 1, यानी ये प्लस c बराबर 0 हुआ। यानी देखो c बराबर है ना, ये c माइनस a बराबर कितना हुआ -2। ये यूं कहो, ऐसे कहो ना, इस दोनों को यूं उधर भेज दो, मैंने a और c को, तो क्या बनेगा a माइनस सी बराबर 2, है ना। अब तो किसी को भी समझ में आता है, जब दोनों को एक बार जोड़ेंगे तो c और c खत्म हो जाएगा। जब मतलब कुछ भी करके आपको a b c का वैल्यू निकालना है बस भाई, तो ये c और c खत्म हो जाएगा, a और a 2a और ये 2 और 1 3, यानी कि 2a। अब ऐसे जरा देख लो इन दोनों के बाद, है ना, फ्रॉम इसको मान लो फर्स्ट, ये सेकंड, तो फ्रॉम फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस कर दिए तो c खत्म, 2a बराबर 3, तो a बराबर कितना, a बराबर 3a/2। जब a बराबर 3a/2 रखेंगे तो 1 में से 1.5 घटेगा तो -1/2, तो c बराबर कितना हो जाएगा -1/2। तो तीनों आ गया ना, b बराबर -1, a बराबर 3/2 और c बराबर -1/2, ठीक है। अब आइए इसको तोड़ लेते हैं। अब इसको पार्शियली, है ना, पार्शियली तो हम लोग तोड़ लिए। अब डायरेक्ट एक काम करिए ना, ऐसे करते हैं ना, इसका वैल्यू ये मैंने इन सब का वैल्यू इतना था, तो इतना के बराबर हम डायरेक्ट ऐसे ना लिख दें, ये अब हटा दो, है ना, ये dx था तो बराबर इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, दिस, ठीक है, और यहाँ पे dx। अब ये हटाइए और a b c का इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, बस उसके बाद तो लॉग संभाल लेगा भाई, है ना। देखो ध्यान से जरा, a का वैल्यू कितना है 3/2 बाहर हो गया, तो dx अपॉन x माइनस 1, ठीक है। फिर देखो प्लस b, अच्छा b -1 है तो यहाँ पे -1, तो ये dx अपॉन x -1 का होल स्क्वायर प्लस, है ना। अब देखो ये भी माइनस में -1/2, तो -1/2 dx अपॉन x -2, तो कितना आसानी से अब टूट गया। मेन बात है तोड़ना और ABC का वैल्यू निकालना पार्शियल वाले में, ठीक है जी हाँ। चलिए तो अब इसको बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं। ये 3/2 ये लीनियर है तो डायरेक्ट x की तरह, तो log x -1, इसका डिफरेंशिएशन 1 होगा, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ ये ध्यान देने वाली बात है, ये लीनियर है तो x की तरह ट्रीट होगा, तो dx/x² क्या होता है -1/x, तो माइनस और माइनस प्लस 1/x, तो 1/x -1, ठीक है। फिर -1/2 log x -2। अच्छा अगर ये 2 - x होता तो क्या करते, 2 - x लिखते, लेकिन नीचे में उसका डिफरेंशिएशन -1 भी लिखना पड़ता। हम नीचे नहीं लिख रहे क्योंकि डिफरेंशिएशन 1 आएगा, तो बन गया, उस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया, ठीक है। आइए अब इन सब में मैं बस आपको हिंट करूंगा, ठीक है, क्योंकि ABC कैसे निकालना है एक क्वेश्चन में मैंने आपको सिखा दिया, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, ये वाला हटा देते हैं भाई। देखिए अब आपको अगर ऐसा क्वेश्चन मिले x -1
फिर ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसे पार्शियल पे तोड़ना चाहते हैं तो कैसे होगा? तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, लेट a अपॉन, जब भी होल स्क्वायर हो एक बार अकेले और फिर एक बार उसको पावर 2 के साथ लिख देंगे। ध्यान देना है, नीचे वाले का डिग्री 2 है, ऊपर वाले का डिग्री 1 है, तभी पार्शियल पे टूटेगा। ऊपर वाले का डिग्री ज़्यादा हुआ तो डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना? चलिए, ये x प्लस 1 का होल स्क्वायर था, तो अब यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया एलसीएम। ये तो एक बार में, तो a इंटू एक्स प्लस 1, ये हो जाएगा b, और ये हो जाएगा x माइनस 1 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये कट गया, बहुत सिंपल है। अब यहाँ पे पुट कर दो x बराबर -1 पुट करेंगे तो ये पूरा खत्म हो गया। तो b का वैल्यू कितना हुआ? b का वैल्यू बोलो, -1 -2। ठीक है, उसी प्रकार से अब देखो b बराबर -2 हो गया है ना, और अब b निकालना है, सॉरी b तो निकल गया, a निकालना है। ठीक है ना, तो a के लिए भाई कुछ भी रख दो, पुट x बराबर 0, तो a प्लस b बराबर -1, तो a और b के वैल्यू -2 है, -2 बराबर -1, तो 2 उधर जाएगा, 2 में से 1 गया 1, तो a बराबर 1 आ गया। अब इसमें पुट करके आप आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, निकाल लीजिएगा ना? जी हाँ, इसके बाद आप निकाल लीजिएगा। फिर तीसरा देखिए भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, i बराबर 2x अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है ना, तो सिंपली देखो, अच्छा उसका भी एक मेथड और बताना भूल गया, इसमें पहले एक दूसरा मेथड देखो। डायरेक्टली क्या करेंगे, ऊपर वाले को नीचे वाले की तरह बनाते हैं। तो ऊपर में 2x है, नीचे 2x प्लस 1 है, तो पहले अपने से 1 दे दो, फिर माइनस लिख दो। ठीक है ना? ठीक है, अब फिर ये देखो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इतना बाई इतना अलग करोगे तो क्या बनेगा, dx अपॉन 2x प्लस 1, क्योंकि ये इसके स्क्वायर को काट देगा। फिर यहाँ बनेगा dx अपॉन 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, ये लीनियर है तो dx बाई एक्स की तरह ट्रीट हो सकता है, तो यहाँ पे लिखेंगे log 2x प्लस 1। ठीक है, इसका डिफ्रेंसिएशन नीचे देते हैं डिवाइड में। ठीक है, तो 2x प्लस 1 का डिफ्रेंसिएशन 2 होगा, समझ गए ना? अगर मन नहीं माना तो इसको t मान के काम कर सकते हो। फिर उसी तरीके से ये x की तरह ट्रीट होगा क्योंकि लीनियर है, तो dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, माइनस माइनस प्लस 1 बाई एक्स, तो 2x प्लस 1। ठीक है ना, 1 बाई एक्स, और फिर इस पूरे का डिवाइड, ये जो आता है उसके नीचे पूरे का डिवाइड। ठीक है ना, तो 2 हो जाएगा, तो ये इसके साथ आ जाएगा भाई। ठीक है ना, क्योंकि 2 बाई 1, 1 इंटू 1 हो गया, फिर ये इंटू ये हो जाएगा, और लास्टली क्या दे देंगे, प्लस c। तो ये विदाउट पार्शियल फ्रैक्शन हुआ। और यदि आपको पार्शियल फ्रैक्शन पे करना होता तो कैसे करते, वो आप अब तक समझ चुके होंगे, तो इसलिए ये क्वेश्चन आप ही बनाइएगा। ठीक है ना? हाँ, एक क्वेश्चन और मैं आपको पार्शियल पे देना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन मिल जाए, होल स्क्वायर वाला ही हो और 3 हो साथ में। ठीक है ना, तो मैं आपको, जैसे मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है 3x प्लस 2 है ना, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1। ठीक है, और हाँ ठीक है, इतना ही रहेगा। ऐसे में सच बता दिए हम आपको, इस तरह का ही। ठीक है, तो होल स्क्वायर वाला में तो मुझे नहीं लगता कि अब आपको दिक्कत वाला कोई बात भी होगा। ठीक है, तो आइए अब इसके कुछ और भी क्वेश्चंस देखते हैं, एक अलग टाइप पे। वो टाइप देखते हैं, वो क्या है स्टूडेंट, जब एक साथ में 3 चीजें हों। मैं जरा क्वेश्चन निकाल रहा हूं, अगर ऑन द स्क्रीन नहीं होगा तो आप थोड़ा सा कोऑपरेट करिए।
अब मैं आपको एनसीईआरटी का इसमें से कोई क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, मतलब कुछ क्वेश्चंस। हाँ चलिए मेरे सामने आ गया। अब मान लीजिए कि एक जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, टाइप 3 ले लीजिए। टाइप 3x माइनस 1 है ना, 3x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 dx, ठीक है ना। सिंपली क्या लेंगे भाई, हाँ बस वही चीज, a अपॉन x माइनस 1, b अपॉन x माइनस 2, c अपॉन x माइनस 3, है ना। और अब ये कितना, 3x माइनस 1, फिर ये x माइनस 1 x माइनस 2 और ये x माइनस 3। अब देखिए इसका एलसीएम कितना होगा, तो x माइनस 1 x माइनस 2 और ये x माइनस 3, देखो ये तो कट गया। अब कितना होगा, तो x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, उसी प्रकार से b इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, फिर c इंटू तो x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 3x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3। समझ गया ना। अब देखो तो ये और ये खत्म, ठीक है। अब आपको वैल्यू इसमें निकालना है, तो पहले किसका निकालना चाहते हो, ए का, तो b और c को खत्म करो। देखो b और c में एक जैसा क्या है, b और c में एक जैसा x माइनस 1 है x माइनस 1 है। तो अगर उसी को ऐसे करो कि अगर आप x बराबर 1 रखोगे तो ये 1 माइनस 1 0, 0 इंटू समथिंग 0, 0 इंटू समथिंग 0, b और c टोटल खत्म हो गया। अब देखो क्या बचेगा, a तो 1 माइनस 2 1 माइनस 3, 3 1 माइनस 1, तो देखो तो माइनस 1 माइनस 2, तो माइनस 1 इंटू माइनस 2 हो जाएगा। तो ये हुआ 2a बराबर 2। तो बोलो a बराबर कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है इतना, a बराबर 1। अब रही बात b c की, ठीक है ना। देखो इधर देख लेते हैं, तो फॉर b है ना, पुट b चाहिए आपको, b चाहिए, तो a और c को खत्म करो। a और c में एक जैसा क्या है, x माइनस 2 है, तो इसमें भी x माइनस 2 है, तो x बराबर इसमें 2 रख दो तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो तो 2 रखो, तो पुट x बराबर 2, 2 रख देंगे तो 2 माइनस 2 0, तो ये पूरा 0, ये भी पूरा 0। अब इधर क्या बचा देखो तो b ये 2 माइनस 1 2 माइनस 3 है ना, बराबर क्या बचेगा भाई, तो 3 इंटू 2 माइनस 1, देखो 2 में से गया 1 और ये भी माइनस 1, तो 1 गुना माइनस 1 माइनस 1 यानी माइनस बी बराबर 5, तो b बराबर माइनस 5, है ना। अब बारी किसकी, तो c की। तो अब देखो फॉर c पुट x बराबर c निकालना है, तो a और b को खत्म करो। तो देखो x में दोनों में क्या कॉमन है, तो x माइनस 3 x माइनस 3, तो इसको 0 कर दो, यानी पुट x बराबर 3। अब एक चीज नोटिस करिएगा, 1 2 3, 1 2 3 है ना, यानी जब आपको अगर a चाहिए ना, a चाहिए, देखो जब मैंने a निकाला तो क्या रखा था, 1 रखा था, ठीक है। जब b चाहिए तो क्या रखा था, 2, a चाहिए तो 1 रख लो, b चाहिए तो 2 रख लो, c चाहिए तो 3 रख लो, है ना, मतलब सिंपल है। अब यहाँ पे c निकाल लो भाई, क्योंकि a और b क्या कॉमन है, x माइनस 3 x माइनस 3, ठीक है ना। तो जब रखोगे तो ये पूरा दोनों खत्म हो जाएगा, तो इधर c क्या बचेगा, c 3 माइनस 1 3 माइनस 2 है ना, बराबर इधर 3 रखोगे तो 9 में से गया 8 है ना। अब कितना, 3 में से 2 गया 1, 3 में से गया 2, 2 गुना 1 2, 2c बराबर 8, यानी c बराबर कितना 4, c बराबर 4, समझ गए। तो a b और c इन सब का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब इतना के बराबर जब ये था, तो अब हम सिंपली क्या कर देंगे, इसका आप आगे के स्टेप लेकर लिखिएगा,
है ना, इसका हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, अब इसके इंटीग्रेशन में हम ए बी सी का वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो ए बराबर हमें क्या मिला है, 1 मिला है। चलो रखो, ए बराबर 1। देखिए तो यहाँ आई है ना, ए बराबर 1, यानी अब ये क्या बन गया, डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। बी बराबर -5, तो प्लस माइनस माइनस 5 डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, फिर सी बराबर कितना, 4, तो प्लस 4 इंटू डी एक्स अपॉन एक्स माइनस 3। तो देख सकते हैं इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्शन था, इसको हमने पार्शियली तोड़ दिया। मतलब तोड़ देना ही पार्शियल कहलाता है। मतलब किन किन चीज़ों से मिलके ये बना था, किन किन चीज़ों से ये मिल, अब सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड भाई सोडियम और क्लोरीन से मिलके बनेगा। तो जब उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से अलग अलग कर देते हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, यानी अलग अलग कर देना, है ना। तो इंटीग्रेशन में भी जब हम लोग फ्रैक्शन को अलग अलग कर देते हैं कि कौन कौन सी चीज़ों को जोड़ करके बना था, तो देख सकते हैं कि जब 1/x - 1 -5/x - 2 + 4/x - 3 को जोड़ किए थे तभी आया था। तो ऐसे करके इस्तेमाल कर देने से हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, बिल्कुल आसान हो जाता है और ये फॉर्मुलेट हो जाता है। अब ये फॉर्मुलेट हो गया लॉग पे, ये देखो लीनियर है, तो लीनियर है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक्स की तरह ट्रीट करेंगे तो ये बन गया log x - 1। ये भी लीनियर है तो ये 5 log x - 2। जब लीनियर x की तरह ट्रीट करते तो नीचे इसका डिफ्रेंसिएशन होता है, बार बार मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इसका डिफ्रेंसिएशन एक है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर ये हो गया +4 log x - 3 + c। ठीक है ना, हाँ, तो ये वाला भी आपका बन गया। अब स्टूडेंट थोड़ा अब आगे के टाइप पे हम लोग आते हैं, है ना, जिसमें रहता क्या है, तो जिसमें थोड़ी मुश्किल होती है, आइए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, चलिए हाँ, तो आगे अब देखते हैं स्टूडेंट्स, है ना, कुछ ऐसे क्वेश्चंस। अब मान लीजिए ऐसा आपसे पूछा गया, ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन है ना, 2x अपॉन, ये भी टाइप में नहीं है, 2x अपॉन, है ना। देखिए आपकी इच्छा जो हो, इसको आप लीनियर बाई क्वाड्रेटिक वाले फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, जिस पे मैंने पिछले लेक्चर में बताया है, और नहीं तो इसे आप पहले फैक्टराइज कर ले। तो ये देखो 2 और 1 3 और 2 × 1 2, तो ये बहुत आसान है, आप लोग समझते होंगे। ये ऐसे तोड़ सकते हैं ना, x + 1। अब इसके बाद क्या करना है आपको पता है, a/x + 2 + b/x - x + 1 बराबर 2x इतना मान के a और b निकालो, फिर सेट कर दो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। ठीक है, हाँ, कहाँ पे आप गलती करेंगे वो जरा आप ध्यान से देखिए, कौन से क्वेश्चन में आप गलती कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो गलती पक्का करेंगे। ठीक है, वो क्या है, तो 1 - x² अपॉन x × 1 - 2x। अब भाई करो, अब तुम अनाधूंध एकदम पूरा इसी रेस में हो, हैं, और एक पर क्या करोगे कि चल भाई a/x + b/1 - 2x कर दो। रुको जरा, यहां पे कभी भी पार्शियल, मैं कब से बोल रहा था, पार्शियल करने से पहले एक बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है। वो क्या है कि आपका ऊपर वाले का डिग्री, यानी जो न्यूमरेटर में है उसका डिग्री नीचे वाले से कम होना ही चाहिए। अगर नहीं कम है, इसका मतलब जो पार्शियल का जो भी रूल है ना वो लागू नहीं होगा। तो कम करो पहले, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं कि इसका भी डिग्री 2 है और इसका डिग्री 2 है। माफ करिएगा, वैसे स्टूडेंट जिनको डिग्री तक नहीं पहचानने आता है, ठीक है, उनके बस में इंटीग्रेशन नहीं है। चलो
तो ये डिग्री 2 है, ये भी 2 है, तो अब इसका क्या उपाय है सर? इसका उपाय है बस एक बार इसको है ना डिवाइड कर दो, ठीक है। ऐसा कुछ देखो तो जरा, ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये x माइनस 2x स्क्वायर है, ऊपर भी डिग्री 2 नीचे भी डिग्री 2 है ना। पहले ऐसे करना, ये डिवाइड का भी आता है ना भाई, पहले ज़्यादा पावर वाला, ये माइनस एक्स स्क्वायर है ना, अब प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये कितना रखे भाई, दोनों का सेम साइन है, 2 रख दो तो माइनस 2x स्क्वायर, ठीक है ना। देखो इसका और इसका सेम साइन होता है तो प्लस साइन देते हैं, ये 2 है बालक, ये 2 हुआ, फिर ये x 2 से करता है तो प्लस 2x है ना, ये प्लस ये माइनस, ओ हो बड़ा मिस्टेक हो गया भाई, सिर्फ एक्स स्क्वायर था तो मुझे 1/2 करना पड़ेगा, 1/2 है ना, तो ये उससे हो जाएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा कितना 1/2x, समझ गए? हाँ सर समझ गए। अब ये खत्म, अब देखो माइनस 1/2x प्लस 1 बचा। वैसे भी दुनिया जानती है कि जिस दिन ये छोटा हो जाता है इससे अब डिवाइड नहीं हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है सर? अब इसका मतलब ये हो गया बालक कि देखो अब अगर तुम चाहोगे तो इस चीज़ को इतना इंटू इतना प्लस इतना लिख सकते हो, यानी कुछ ऐसा कि 1/2 इंटू है ना माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x, फिर प्लस है ना, और यहाँ माइनस 1/2x प्लस 1 है ना अपॉन x माइनस, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस 2x स्क्वायर प्लस x dx, ठीक है। तो सारा चीज यही पे हुआ भाई, ये सेम था तो इसको कम करने के लिए मैंने डिवाइड कर लिया, और ये हर कोई जानता है कि बीच वाला यानी कि px बराबर gx इंटू qx प्लस rx, तो इतना इंटू इतना प्लस इतना कर दिया, करके उतना के पर लिख दिया। अब लिख दिया, अब अलग अलग करके देखो तो ये 1/2, देखो ये और ये कट गया तो ये dx हुआ, फिर ये प्लस, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, ये और ये कट जाएगा, ये प्लस, देखो क्या बचा, तो माइनस 1/2x प्लस 1, और ये x, इसी चीज को हम इतना लिख सकते हैं ना x इंटू 1 माइनस 2x dx, समझ गए? हाँ, तो अब ये चीज तो भाई क्लियर है, ये 1 i बराबर में 2x, अब प्लस इसको ना आप i1 मान लो, क्या मान लोगे? i1। अब i1 मान करके और जरा आप उसको सॉल्व करेंगे, चलो। अच्छा अभी तो इधर जगह बाकी है, क्या मिटाऊं, रहने दो, माइनस 2x स्क्वायर प्लस x है ना, आ जाओ जरा इधर। नाउ i1, तो i1 कितना है, माइनस 1/2x प्लस 1 है ना अपॉन x इंटू 1 माइनस 2x dx। तो यहाँ पे आपको पता है a/x प्लस b/1 माइनस 2x, ठीक है, बराबर, हटा देते हैं भाई, दिक्कत कर रहा है, ठीक है, तो ये हटा दो, अब कोई दिक्कत ना है। देखिए तो ये हो गया, तो इतना बराबर आप लेंगे माइनस 1/2x प्लस 1 x इंटू 1 माइनस 2x, ठीक है। अब इसको ना सॉल्व करेगा तो x इंटू 1 माइनस 2x, ये देखो 1 माइनस 2x, ठीक है, और प्लस bx बराबर माइनस 1/2x प्लस 1 x इंटू 1 माइनस 2x, ये और ये खत्म। अब मुझे a और b निकालनी है, तो देख लो जरा, देखो x बराबर अगर 1/2 रखोगे तो 2 और 2 कट जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि टोटल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पुट करो, पुट x बराबर 1/2, तो ये पूरा 0, तो बचेगा क्या, b/2, या 1/2 रखने से कितना हो जाएगा भाई, माइनस 1/4 प्लस 1, तो 1 माइनस 1/4, 4 में से एक जगह यानी कि 3/4, तो ये 2, यानी कि बोलो b का वैल्यू कितना आया, b का वैल्यू आया 3/2, ठीक है ना। हाँ, किसी को दिक्कत हो तो देख लो भाई, 1 में से 1/4, 4 में से 1 3/4 हो जाएगा, तो b आ गया। अब a चाहिए तो x का वैल्यू 0 रख दो, तो x का वैल्यू 0 रखोगे तो a मिल जाएगा हमें, ठीक है। इस इधर जरा देख लेते हैं, तो x का वैल्यू 0 है ना, देखिए
नाउ पुट x बराबर 0। तो चलो 0 रख के देखो तो जरा, तो 0 रखोगे इसमें तो ये भी 0 रखे, ये तो खत्म हो जाएगा, ये 1 बचेगा सिर्फ a। तो डायरेक्ट बहुत अच्छा से क्लियर है कि a बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, जब a बराबर 1 हो गया तो अब हमें इसी का ना डिफ्रेंसिएशन चाहिए था, इंटीग्रेशन चाहिए था। अब यहाँ पे लगा दो, ठीक है, इतना ये dx। ठीक है, अब ये सब हटाओ, लो हाँ b बराबर 3/2। देखिए a बराबर कितना 1, यानी कि ये हो जाएगा dx/x प्लस b 3/2 है, 3/2 और ये dx/1 माइनस 2x। ठीक है ना। हाँ, तो आप देख सकते हैं dx/x कितना होगा, तो log x, फिर ये 3/2 है ना, 3/2 log। यहीं पे ध्यान देना है, ये लीनियर है, हम x की तरह ट्रीट कर रहे हैं, चलो सब ठीक है, लेकिन ना इसका डिफ्रेंसिएशन हमें नीचे देना पड़ेगा, और इसका डिफ्रेंसिएशन 1 तो है नहीं, क्या होगा -2, इसलिए देना पड़ेगा। और ये रहा यहाँ पे प्लस C1। ठीक है, तो ये I1 का वैल्यू था, किसका वैल्यू था भाई, I1। अब आपको इतना तो करना आएगा, I बराबर 1/2x प्लस I1, ये टोटल वैल्यू को यहाँ पे उठा के रख देना है और आंसर आ गया। तो हमेशा याद रखिएगा कि ऊपर वाले का डिग्री नीचे वाले से छोटा हो तभी फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन पे टूटेगा, नहीं तो नहीं टूटेगा। समझ गए। चलिए अब कुछ आगे क्वेश्चंस देखते हैं। अब जरा है ना, एक लास्ट टाइप बच गया है, उस तरह का क्वेश्चन अगर मिलेगा तो क्या करोगे भाई। ठीक है, देखिए अब मान लीजिए आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन मिले, ठीक है, तो ऐसे में क्या करोगे, I बराबर dx/x² + 1 इंटू x + 1। ठीक है ना, x² + 1 इंटू, सॉरी यहाँ पे x - 1 है। ठीक है ना ये क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना है, और यहाँ पे x है, x dx/ इतना। देखो ये अब तक से सबसे अलग है भाई। ठीक है, अगर कहीं कुछ ऐसा हो, जैसे मान लो ऊपर में कुछ भी हो, px + q हो, लेकिन नीचे हो ऐसा x² + a है ना, फिर x + b या x - b कुछ भी हो, अगर यहाँ क्वाड्रेटिक हो तो ऊपर लीनियर मानते हैं। ऊपर क्या मानते हैं, लीनियर। मैं लिख के दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ ऐसे में देखो ये है टाइप 4, ऐसे में क्या करेंगे, लेट, ध्यान दो, अगर तुम इसको नीचे रख रहे हो x² + 1 तो ये क्वाड्रेटिक है, ये कैसा है, क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक में सिर्फ a रखोगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, तब ये पार्शियली नहीं टूटेगा। तो ऐसे में रखते हैं हम लोग ax + b, ये लीनियर का फॉर्म है। ये क्वाड्रेटिक है तो यहाँ पे लीनियर रखेंगे, ये क्वाड्रेटिक तो यहाँ पे लीनियर ax + b रख के चलेंगे, और फिर ये c/x - 1 बराबर x/, देखो यहाँ पे इन क्यूबिक है, ये लीनियर है तो डिग्री कम है भाई, तो x² + 1 और फिर ये x - 1। ठीक है, अब देखो जरा, अब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे जो अब तक करते आए थे, x² फिर ये x, मैंने देखो ये और ये कट गया तो क्या हुआ, तो हुआ क्या, वही हुआ जो मंजूर खुदा, ये ax + b है ना, और x - 1, x - 1 देख रहे हो ना। हाँ, ये और ये कट गया तो ये c × x² + 1। यहाँ पे बस एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है स्टूडेंट, वो क्या सर, a b c का हम वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, हाँ अलग अलग मेथड से भी भाई, हमको बस a b c का वैल्यू निकालने से मतलब है। मैं जब वैसे बता रहा हूँ, आपको वो अच्छा लगे तो फॉलो करें, नहीं तो आप जैसे भी निकालिए। देखो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोचेंगे कि कोई एक, पहले a b और c में से कोई एक निकले। देखो किसको, ये जरा इसे कर दो,
अगर मैं x बराबर 1 रख दूंगा ना तो a और b तो एक के साथ में टाइम बोल देगा, जा खत्म हो गया। कैसे? x बराबर 1 रखोगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 है ना। तो पहले c निकाल लो भाई, तो यहाँ पे लिख लो पुट x बराबर 1, तो 1 रखते ही ये पूरा खत्म। तो ये क्या बना? c 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 है ना। ये तो भाई हटा दो ना, हटो हट। तो ये 1 स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये यहाँ पे 1 हुआ, ये 2 हो जाएगा। 2c बराबर 1, 2c बराबर 1, तो c बराबर 1/2 है ना। आप देखो तो अफसर क्या करेंगे, देखो अब हाई भाई हाई, ये बेचारा तो खत्म होने वाला नहीं, क्योंकि कह रहा है कि देखो मैं स्क्वायर हूँ ऊपर से यहाँ पे प्लस हूँ, तो तुम कुछ भी रखोगे तो 0 तो हो नहीं सकते भाई। इसलिए मुझे अब साथ में लेकर चलना, यानी मैं साथ में रहूँगा लेकिन अपना वैल्यू 1/2 दे दूंगा, क्योंकि आप ही ने निकाला है, ठीक है। तो अब मुझे इसकी चिंता नहीं करनी है, मुझे अब ये देखना है, इनमें से अगर हम x 0 रख देंगे ना तो a तो खत्म हो जाएगा। तो दूसरी बार में ये हमेशा 0 रखना सीख लो, तो a तो खत्म हो जाएगा ना। पुट x बराबर 0, तो जब 0 रखोगे यहाँ पे तो सिर्फ क्या बचेगा? b। और देखो 0 - 1, 0 - 1 यानी -1, और इधर देखो प्लस ये 0, तो ये सिर्फ c, और इधर से ये 0। देखो तो c ये -b हुआ, c का वैल्यू 1/2, तो इस हिसाब से b का वैल्यू कितना हुआ? b का वैल्यू 1/2 हो गया। अब सोचोगे अब किसको खत्म करोगे? किसी को नहीं भाई। क्या क्या नहीं रखा मैंने x का वैल्यू, तो 1 रख दिया और 0, यानी कि -1 तो नहीं रखे हैं, तो अपने मन से एक छोटा सा वैल्यू रखते हैं x का वैल्यू, ठीक है ना। देखो फॉर a पुट x बराबर -1 रख दो, तो -1 रखेंगे तो ये बोलो क्या होगा? ये होगा b माइनस a है ना। ये -1 -1 कितना? -2, और ये देखो -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2, यानी कि ये तब भी 2c रहेगा, और ये -1। अब देखो जरा ध्यान से, तो b का ये देखो, तो ये कितना हुआ भाई? ये 1/2 - a, ये -2, c का वैल्यू 1/2 बराबर -1, 2 और 2 खत्म। ये देखो 2 और 2 खत्म हो जाएगा, तो -a + 2a + 1 बराबर -1, ठीक है। ये और ये भी खत्म, तो 2a बराबर -1। अब बताओ a बराबर कितना आया? a बराबर -1/2 आया। यही मेन मुद्दा तो है इस क्वेश्चन में, कि आपको ABC निकालने आना चाहिए। ABC जैसे मैंने निकाल के बताइए, सबसे बेस्ट वे है, सबसे बेस्ट वे। फिर भी एक तरीका है कि आप इसको मल्टीप्लाई करा दीजिए इसको, और फिर x स्क्वायर का कोफिशिएंट का तुलना करिए, x का कोफिशिएंट का तुलना करिए, फिर कांस्टेंट टर्म का तुलना करिए। थोड़ा लेंदी होता है, इसलिए मेरे को ज़्यादा बढ़िया लगता है, आसान लगता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज़ बताया, ठीक है। तब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। कैसे होंगे भाई वो ज़रा देख लिया जाए। जैसे अगला क्वेश्चन है एक x अपॉन x स्क्वायर -1 इंटू x + 2 dx, ठीक है। x स्क्वायर -1 इंटू, मैं ज़रा क्वेश्चन को बता देता हूँ, 2x + 3, 2x + 3, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा मान लीजिए आ गया। 2x है ना -3 और यहाँ पे +3। अब ये क्वेश्चन है, तो आप सोच रहे होंगे कि फिर ये क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, तो ax + b मान लेंगे। रुको, यहाँ माइनस है ना, तो माइनस है तो आप क्या कर सकते हो? 2x - 3, फिर ये x + 1 इंटू x - 1 तो कर ही सकते हो, हाँ कर सकते हो ना। ये देखो लीनियर है, और ये क्यूबिक हो गया। तो अब यहाँ पे मान लेना कि a/x + 1, फिर b/x - 1, और फिर c/2x + 3 बराबर 2x - 3 अपॉन x + 1 इंटू x - 1, x + 1 इंटू x - 1 इंटू 2x +
3, ठीक है ना जी हाँ। अब इसके बाद मैं नहीं बताऊंगा भाई, फिर भी एक बार एक स्टेप बता देता हूँ तुम लोग को, क्या पता आप है ना बुरा मान जाए ना बताए तो। ये कट गया तो a इंटू एक्स माइनस 1 इंटू 2x प्लस 3, फिर b इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 2x प्लस 3, फिर ये c इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, और ये आपका 2x माइनस 3 एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 फिर 2x प्लस 3, ये और ये खत्म। इसके बाद आप लोग को पता है ना क्या करते हैं, a निकालना है। देखो सीधा सीधा बात है ना, फॉर a के नीचे वाला ही रख दो, a के नीचे मतलब इसको जीरो करने का सोच दो a निकालने के लिए, ठीक है। x बराबर -1 पुट करो, ठीक है। क्यों, ऐसे भी सोच सकते हो b और c में क्या कॉमन है, तो x प्लस 1 कॉमन है, x प्लस 1 कॉमन है, तो इन इसको जीरो कर देंगे। अगर -1 रखेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, b और c खत्म। तो a के लिए आप क्या पुट करिएगा, पुट x बराबर -1, फॉर b पुट x बराबर, देखो b के नीचे क्या है, b के नीचे क्या है x -1, तो इसको जीरो करने का सोचो है ना, तो x बराबर 1, और फिर c के लिए पुट c बराबर -3/2 है ना, -3/2, ठीक है। तो a b c निकल जाएगा, और a b c निकलने के बाद क्या आंसर आएगा, log x प्लस 1 a का वैल्यू के साथ, फिर log x माइनस 1, लेकिन याद रखें log 2x प्लस 3 अपॉन 2, क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन नीचे रहेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस को ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। अब चलिए थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो थोड़े आपको मुश्किल में डाल सकते हैं, है ना, उन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। अब आप सीख चुके हैं कि कैसे कैसे हम लोग पार्शियली तोड़ते हैं। अब आपको क्वेश्चन पे थोड़ा देखना पड़ेगा, बढ़िया देखा जाए। अब मान लीजिए थोड़ा ट्रिगोनोमेट्रिक बेस्ड क्वेश्चन मैं पूछूं अगर आपसे, है ना, तो आप क्या करेंगे। बस अगर आपको सब्स्टिट्यूशन आता है तो बस सब्स्टिट्यूट कर देना है और उस तरह का बना देंगे। जैसे देखिए एक क्वेश्चन है ना, आई बराबर साइन एक्स, सॉरी क्वेश्चन मिला लेते हैं, cos x अपॉन 1 माइनस cos x 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स इंटू 2 माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। अब इसको ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला पे मत जाओ, सीधा देखो t अगर साइन एक्स मानते हैं तो ये सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसलिए बोले था सब्स्टिट्यूशन बहुत जरूरी है। तो t बराबर साइन एक्स, तो dt अपॉन डी एक्स, तो कितना हुआ cos x हुआ, तो dt बराबर कितना हुआ cos x dx हो गया, ठीक है ना, cos x dx। तो अब i बराबर, तो i बराबर हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा देखिए, तो ये dt और ये 1 माइनस टी इंटू 2 प्लस टी, ठीक है, 2 प्लस टी, सॉरी 1 माइनस टी और ये 2 माइनस टी हो जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए तो अब इसके बाद वही पार्शियल, अब मुझे क्या बताने का ज़रूरत है, हाँ आप तो कर ही लेंगे, a अपॉन 1 माइनस टी प्लस बी अपॉन 2 माइनस टी बराबर 1 अपॉन 1 माइनस टी इंटू 2 माइनस टी। अब सेम चीज़ वही मुद्दा है, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, लास्टली टी के जगह पे क्या रख दीजिएगा, साइन एक्स रख दीजिएगा, क्वेश्चन आपका ये बन गया, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब आपका ये पार्शियल फ्रैक्शन का जो लेक्चर है गोइंग टू एंड है ना। अब आप इस पे आराम से युद्ध कर सकते हैं, इसके क्वेश्चंस के साथ बना सकते हैं। अब डाउट वाला मैं तो आप लोग से बोल ही रहा हूँ कि डाउट भेजिए लोग, लेकिन अभी तक कोई भेजा नहीं। डाउट भेजेगा लोग तो अगला लेक्चर उसी पे। मैं सोच रहा हूँ कि अब
एक और बचा ये इंडेफिनिट का, वो बाई पार्ट भी पढ़ा करके फिर डाउट वाला 4-5 लेक्चर बनेगा तो बनेगा, ठीक है। फिर आपका ये इंटीग्रेशन का इंडेफिनिट खत्म हो जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन स्टूडेंट है ना, वो क्या है, I बराबर dx अपॉन x फिर x टू दी पावर n+1 है ना, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। इसको ना आप ना सॉल्व करिए, ठीक है। देखो बात यहाँ पे समझने वाली है, वो क्या है सर, अब तो ये स्क्वायर थोड़ी n का वैल्यू थोड़ी मालूम है कि n क्या है, कि हमें पता चला है कि क्यूबिक है क्वाड्रेटिक है, तो इससे बढ़िया कि अगर हम t बराबर x टू दी पावर n मानेंगे तो इसका सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए कुछ, है ना। मतलब ऐसा कुछ देखो, हमको x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, ठीक है। तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, ठीक है ना। तो n से तो छोड़ो, यहाँ पे सीधा सीधा इसे करेंगे, x टू दी पावर n-1 ऊपर दे देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो x पहले से था, फिर इसमें x टू दी पावर n-1। बोलो इतना में क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात हुई क्या? मेरा मन हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कर लेने से है ना, कोई आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए भाई। देखो ये कठिन हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन फायदा क्या होगा कि इसको हम t मान सकते हैं। जब ऐसा हम कर लेंगे तो अब जरा इसको देखो किस रूप में ये आया, ये x का पावर 1 है, ये n-1 है, -1 खत्म, तो अब ये कितना बन गया, x टू दी पावर n, फिर ये x टू दी पावर n+1 dx, है ना। अब तो आप समझ चुके होंगे स्टूडेंट्स, यहाँ t बराबर क्या मानेंगे, x टू दी पावर n, तो जब इतना मानिएगा तो dt बाई dx, तो n इंटू एक्स टू दी पावर n-1, तो dt अपॉन n बराबर x टू दी पावर n-1 dx, ठीक है ना। हाँ तो चलो अब हो गया काम हो गया। ये कितना होगा भाई, तो 1/n, और ये देखो इतना इंटू dx का वैल्यू dt बाई n था, तो n तो नीचे लिख दिया, फिर ये क्या बनेगा, तो t इंटू t+1। अब देखो भाई, अब ये तुम कर सकते हो, पार्शियल पे करो, या मुझे और भी बहुत बेहतर तरीका दिख रहा है, वो क्या है, दोनों में एक कहीं तो डिफरेंस है, इतना में और इतना में, तो ऐसे लिख दो t+1 माइनस t, फिर यहाँ पे t इंटू t+1। अब अलग अलग कर देना, बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन आपका बन जाएगा, समझ गए जी। हाँ आइए अब आगे के क्वेश्चंस को देखते हैं। बारिश का मौसम किया है, काफ़ी बादल गरज रहा है ना। देखिए वीडियो बिना लाइट, थोड़ा लाइटनिंग प्रॉब्लम में भी आपको थोड़ा बाकी दिनों से थोड़ा कम मिल रहा हो, ठीक है, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। अब सनलाइट का बात ही अलग होता है, क्योंकि मैं जिस रूम में वीडियो बनाता हूँ उसमें सनलाइट बहुत अच्छे से आता है, और जब वो आता है तो काफ़ी बढ़िया लाइट मिलता है, ठीक है। और वैसे बादल वाला दिन है भाई। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये एक क्वेश्चन काफ़ी है ना, काफ़ी मज़ेदार है, जिसमें आप कंफ्यूजन में रह सकते हैं, है ना। ये देखिए, जैसे आपको क्वेश्चन कहा जाए कि ये बना के दिखाइए, x² + 1 फिर x² + 2 फिर x² + 3 और ये x² + 4, लो बनाओ, है ना, बनाइए। आपको बहुत आता है तो चलो भाई, ज़रूर आता है, देखेंगे इस पे क्या करेंगे। देखिए अब आप सोचेंगे कि सर आपने कहा था कि पार्शियल इस्तेमाल नहीं करेंगे जब ऊपर नीचे का डिग्री सेम हो जाए। ज़रूर, बात तो सही है, ठीक है। देखो ये एक बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही स्पेशल क्वेश्चन है। इसको आप हमेशा क्या कर ले, इसको याद कर ले कि कैसे बनता है ये, ठीक है ना। देखो ध्यान से समझिएगा, मैं अभी इस इंटीग्रेशन से कोई मेरा लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है, हम बस इसको सॉल्व करना चाहते हैं। ये जो पूरा चीज़ है ना, हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, कि ये इसको तोड़ना चाहते हैं, ठीक है।
अगर हम इंटीग्रेशन से वास्ता लेंगे ना तो अभी काम गड़बड़ होगा, इसलिए मुझे सिर्फ और सिर्फ इससे मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं लेकर चलूँ अगर कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब इसमें अगर मैं ऐसे करूं पुट एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर टी, अब इंटीग्रेशन से क्यों नहीं वास्ता, क्योंकि हम अगर इंटीग्रेशन से मतलब रखते तो फिर डी टी बाई डी एक्स करते हैं, डी टी बाई डी एक्स करते, फिर एक्स डी एक्स ऐसे करके आता, तो उसमें तो एक्स है नहीं, तो इसलिए अभी सिर्फ और सिर्फ एक्स स्क्वायर के पे टी रखो। ठीक है, देन ये क्या बना, तो ये बना टी प्लस 1, फिर टी प्लस 2 और ये टी प्लस 3 और टी प्लस 4। ठीक है ना, इस रूप में आ गया। हाँ, चाहते तो यहाँ भी हम लोग काम कर सकते हैं डायरेक्ट, मतलब कि डिवाइड करके, करे क्या, हाँ, करके आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात तो नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, और वैसे भी ऐसे करेंगे तो ज़्यादा आपको आसान लगेगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया भाई, तो टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2 और ये हो गया टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। ठीक है, अब इसको ना डिवाइड करो, या डिवाइड क्या करें, अगर आप समझदार है तो एक काम चोरा मेरे साथ कर लो। देखो डायरेक्ट काम करेंगे, हमको ऊपर वाले को नीचे वाले की तरह बनाना है, तो टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 लिख दिया है ना। अब बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना है, हाँ, तो 7 लिख दिया। 3 बैलेंस करने के लिए हमको कितना घटाना पड़ेगा भाई, तो 4t घटाना पड़ेगा। 7 गो टी में से 4 गो टी घटे तो कै गो टी, 3 गो टी, 2 लिख दिया, 2 को 12 लिख दिया, यानी फिर कितना घटाना पड़ता, 10। तो एक काम करो, ऐसे कर लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ा, इतना माइनस इतना लिख दिए, तो 7t में से 4t तो 3t और 2 12 में से 10 तो 2। तो हम इतना कर देने से क्या होगा ना कि लंबा सा डिवाइड करने से हम बच गए, है ना। अब मुझे अलग से कोई डिवीजन नहीं करना है। ठीक है, अब इसको जब आप करिएगा, ये अलग अलग होगा, तो फिर लास्टली ये चीज़ क्या मिलेगा, ये बन जाएगा आपका कितना, ये और ये कट गया, तो 1 माइनस 4t प्लस 10, ठीक है, अपॉन टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। समझ गए। अब इस चीज़ को तो तोड़ने आता है ना पार्शियली, तो पहले इतना उतार लीजिए, बहुत काम की चीज़ है। अभी भी इसको बस अभी इसे तोड़ रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद पहले इतना उतार लीजिए। अगर आप हम इसको इरेज करने जाएंगे, अगर आप उतारना हो तो आप पॉज कर करके उतार लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसके बाद हमें इसमें काम करना है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, उसको तोड़ेंगे पार्शियली, तब जाकर टी के जगह पे एक्स स्क्वायर रखेंगे। समझ गए ना, हाँ, ऐसे नहीं। चलिए तो इसको जरा रखते हैं। ये देखिए, तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए, है ना, ऐसे करेंगे। नाउ 4t प्लस 10 अपॉन, देखो इसको तोड़ के अगर लिखना चाहें तो क्या होगा, t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। तो ये मान लिया a बाई टी प्लस 3 प्लस b बाई टी प्लस 4। ठीक है, अब देखो, तो अब इसको करोगे तो क्या आएगा भाई, है ना। तो ये देखो 4t प्लस 10, 4t प्लस 10 और ये t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4, और ये देखो a इंटू टी प्लस 4 प्लस b इंटू टी प्लस 3 बराबर, सॉरी, अपॉन t प्लस 3 इंटू टी प्लस 4। तो ये और ये क्या हो गया, खत्म, है ना। फिर a और b तो आप जानते हैं कैसे निकालते हैं, है ना। तो ये a और b, अब जगह जगह, हाँ जगह बचेगा, चलो ये हटाओ अभी। ठीक है, तो अब a चाहिए आपको, है ना। तो देखो पुट t बराबर -4,
अगर t बराबर -4 रख देंगे तो b निकलेगा, तो माइनस बी बराबर 4 -4 + 10, 10 में से 16 तो 6 हो गया, -16 -6 यानी b बराबर बोलो कितना 6 आ गया। फिर अब की पुट क्या करेंगे, तो पुट t बराबर -3, तो -3 रख देंगे तो b वाला खत्म हो जाएगा, तो 4 - 3 1, यानी a बराबर यहाँ देखो 4t -3 तो -12 + 10 यानी -2, तो a हो गया -2, ठीक है ना। तो फाइनली इसका वैल्यू इतना आया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से जरा देखिएगा, ठीक है, ये मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, ए बी तो हमको मिल गया एकदम ध्यान से, क्योंकि इसमें x² को t माने थे, ठीक है। b बराबर 6 और a बराबर -2 है, इतना हम याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो बड़ी ये स्पेशल क्वेश्चन है भाई, है ना, इसको बाकी तरह नहीं बनाएंगे। तो जब इतना बराबर हमारा क्या था, इतना बराबर क्या था भाई, तो t + 1 फिर t + 2 अपॉन t + 3 इंटू t + 4, और ये जो है ना ये बंदा इसके बराबर था, और ये जो है फाइनली देखिए ये इसके बराबर, फिर ये 1 माइनस इतना के बराबर, और जब ये इतना के बराबर आ गया यानी फाइनली ये जो चीज़ है अब कितना के बराबर हुआ, ध्यान दीजिएगा यहीं पे। तो देयरफॉर है ना, देखो इतना में हम x² को t माने थे, तो ये इतना हुआ, इतना को सॉल्व किए तो इतना हुआ, और इतना को सॉल्व किए तो इतना हुआ, यानी फाइनली x² + 1 इंटू x² + 2 फिर अपॉन x² + 3 इंटू x² + 4 बराबर क्या हुआ, हुआ क्या, तो ये हुआ a, लो मैंने तो b रेज कर दिया, ओफो। तो मुझे जहाँ तक याद है कि a बराबर कितना मिला था, b बराबर तो रेज कर दिया, अब तो सामने क्लास में कोई बैठा भी नहीं है, चलो मैं यहाँ से देख लेता हूँ, यहाँ से देख लेता हूँ, ठीक है। अगर हम a बराबर -3 रखे होंगे तो हमको कितना मिला होगा भाई, a बराबर अगर -3 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, तो -3 यानी a, तो a बराबर 4t + 10 था ना, तो -12 + 10 तो a का वैल्यू -2, ठीक है। और जब b बराबर यानी कि a बराबर -2 तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 और t के जगह पे अब क्या रखेंगे x² + 3, ठीक है। अब प्लस, अब देखो b शायद 6 आया था, क्योंकि अगर हम t बराबर क्या रखेंगे इधर, t बराबर हम -4 रखेंगे, तो जब -4 रखेंगे तो -4 + 3 -b, यानी -6 आया था तो b बराबर 6, तो ये हो गया 6/t, t के जगह पे क्या लिखेंगे x² + 4। तो ये अब तक किस चीज का खेल चल रहा था, सिर्फ इसको इस रूप में लाने का खेल चल रहा था। देखे पार्शियल फ्रैक्शन में कितना दम कम है ना, ऐसे आप सोच भी नहीं सकते कैसे बनाएंगे, लेकिन अब काफी आसान हो गया। अब अगर चाहोगे तो यहाँ इंटीग्रेशन दो, और ये हो गया dx, ठीक है ना, ये हो गया और ये हो गया यहाँ पे dx। अब क्या बताऊं मैं आपको, अब तो ये बेहद आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है, जो भी मुश्किल था अभी तक था, ठीक है। तो ये हो गया भाई, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल है ना। इसका फॉर्मूला याद है, नहीं याद होगा, हमको पता है आप लोग को नहीं याद होगा, ये भी हमको पता है कि शायद इसमें ये मेरा वीडियो कोई देख भी नहीं रहा हो, क्या बताए भाई, चलो फिर भी हम होंगे कामयाब एक दिन। चलिए तो ये देख लिए आप इतना, अब देखिए तो dx, तो ये बन गया dx प्लस 2 बाहर dx अपॉन x² प्लस √3 का होल स्क्वायर, x² + a² पे तोड़ना चाहते हैं, फिर 6 बाहर dx अपॉन x² + 2a², ठीक है ना। तो ये x देखो dx/x² + a², ये फॉर्मूला होता है भाई, dx/x² + a², तो 1/a tan इनवर्स x/a + c, तो 1/a
ए यानी कि √3 tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी तो आगे जोड़ देंगे, ठीक है। ये 6, अब ये हटाओ, ठीक है ना, और कितना हो जाएगा, तो tan इनवर्स x बाई ए, x बाई 2 प्लस सी। तो ये रहा उस भयंकर से क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 1-2 देख लेते हैं, फिर आपका ये पार्शियल का जो ये लेक्चर है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किस पे, तो इंटीग्रल बाई पार्ट्स, यानी इंटीग्रेशंस बाई पार्ट, वो इनडेफिनिट का लास्ट रूल होगा, समझ गए। यानी उसके बाद इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आपका ख़त्म, फिर डाउट्स वाला लेक्चर चलेगा, जो डाउट होंगे, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन भाई। देखिए अब अगर इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो क्या करोगे आप, ये 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 फिर x² प्लस 3, तो ये तौबा बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। यहाँ पे तो हम मान लेंगे सर t बराबर x², क्योंकि 2x तो मिल ही रहा है, dt बराबर 2x dx, तो I बराबर है ना dt अपॉन t प्लस 1, फिर ये t प्लस 2, तो बस बन जाएगा इसके बाद, समझ गए। जी हाँ, अब देखिए, अब मैंने आपको हर तरीके का क्वेश्चन मतलब करके दिखा दिया पार्शियल फ्रैक्शन पे, ठीक है ना। मुझे लगता है कि अब अगर आप इतना मेरा लेक्चर देख करके और पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर भी अगर दिक्कत हो तो अपने सारे के सारे डाउट्स को लिस्ट कर लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगता है आप हमारे साथ अगर नहीं जुड़े हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आप हमें इस नंबर पे मैसेज या अपना डाउट्स भेज सकते हैं 7004536775। ये मेरा व्हाट्सएप और कॉन्टैक्ट दोनों है, आप इस पे भेज सकते हैं, है ना, आपके डाउट्स को एकत्रित करके, और फिर मैं अगले लेक्चर में डाउट्स पे बात करूंगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।